कैसे हो आप सब। आ गया है आप सब के लिए नया वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वीडियो कैसी लगी आप सबको पुरानी वाली, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नई क्लास है नई ऊर्जा के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसका पहचान लिखते हैं। क्या इसकी पहचान क्या है? जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम टेंस कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसकी पहचान है इसकी इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य के अंत में ये सब शब्द आए जो मैंने लिखा हूं या इससे रिलेटेड कुछ भी आए, तो आप सीधा समझ जाइए कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों, हम इसके रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर 1। जब तक रूल नहीं समझेंगे तब तक हम आगे करेंगे कैसे ट्रांसलेशन। तो रूल नंबर 1 है, तो शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें केवल एक ही रूल है और कोई रूल नहीं। तो चलिए समझते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है, नेगेटिव में इंटरोगेटिव में होता है लेकिन अफर्मेटिव में नहीं होता है। और एक बात ये एक खास बात है कि इसमें सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, कि एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी पर्सन हो, सब के लिए हम वर्ब के दूसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। हाँ तो हमने लिख लिया। एक वचन तथा बहुवचन दोनों के साथ हम वर्ब के दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे। स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके दोस्तों, मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही है। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। राधा ने मुझे अपना पानी दिया। ठीक है, राधा ने मुझे अपना पानी दिया। आप लोगों ने जिससे लिया हो उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं राधा ने मुझे अपना पानी दिया। राधा ने अपना पानी दिया, तो राधा के लिए हम राधा का नाम लिखेंगे RADHA। अब सीधा बात है, हमने बताया आपको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब है गिव, देना। देना की इंग्लिश होती है गिव। गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। गिव, गेव, गिवन। थर्ड फॉर्म होगा गिवन। तो इसमें थर्ड का प्रयोग नहीं करना है, सेकंड का प्रयोग करना है। तो राधा गेव हो जाएगा, राधा गेव। अब किसे दिया? मुझे दिया, तो मुझे की इंग्लिश होगी मी। अब क्या दिया? अपना पानी दिया। राधा गेव मी हर वाटर। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा, उसके बाद आप सबको निगेटिव की तरफ ले जाऊंगा। निगेटिव भी इसी वीडियो में समझा दूंगा। हमने अपना गृह कार्य पूरा किया। किसने किया? हमने किया। तो हमने की इंग्लिश होगी वी।
बी। अब क्या किया, कार्य पूरा किया। तो पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। कंप्लीट के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। तो हम लिखेंगे कंप्लीटेड, वी कंप्लीटेड। अब क्या पूरा किया, कंप्लीटेड आवर सॉरी हाँ, क्या किया, अपना कार्य पूरा किया। और कहाँ किया, घर पे किया। सॉरी यार, भूल जा रहा हूँ मैं, इसको टेंस दिया था नहीं मैंने। अपना गृह कार्य पूरा किया। क्या पूरा किया, अपना गृह कार्य पूरा किया। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। तो आवर हो जाएगा, वी के लिए हम आवर का यूज करते हैं, तो वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। मैं समझता हूँ कि कॉपी में पढ़ाना थोड़ा गड़बड़ लगता है, लेकिन मैं भी व्यवस्था कर रहा हूँ और जल्द ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दूंगा कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो कोशिश में लगा हूँ कि व्यवस्था कर लूँ, तो तब तक मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो जल्द ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलिए, तो हम अब पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी GATIVE, निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों चलिए, रूल नंबर 1 है, निगेटिव में दोनों वचनों के साथ डिड नॉट लगाते हैं। इसमें एक खास बात है कि इसमें अलग अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों वचनों के साथ लगेगा। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ भी, आई यू बी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ भी डिड नॉट ही लगेगा। और खास बात यह है कि वर्ब के दूसरे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में दूसरी अवस्था का प्रयोग करते थे, बट इसमें हम वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। अब इसमें एक रूल और है। अभी रूल नंबर 2 के बाद बात करते हैं हम रूल नंबर 1 का, रूल नंबर 2 का बात करते हैं कि ये नेवर के लिए प्रयोग होता है। नेवर के, अगर वाक्य में नेवर आए तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पे नेवर लिख देंगे और वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, जैसे अफर्मेटिव में करते थे। तो चलिए रूल नंबर 2 लिख लेते हैं। हाँ, तो लिख लिए हमने। अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो हम उसके स्थान पे मतलब नेवर की, कभी नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नेवर। अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर लिखते हैं तथा डिड नॉट नहीं लिखते हैं और वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर लिखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 2 भी लिख लेते हैं, नेवर वाला, जो आपको समझने में आसानी हो। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आप कुछ भी लिखिए, ETC लिखिए, अदर लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अदर लिखता हूं। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं कल स्कूल नहीं गया। सच बात है, मैं कल कॉलेज नहीं गया था। तो चलिए, मैं कल स्कूल नहीं गया, तो लिखते हैं आई, मैं के लिए आई। अब इसमें किसी भी कोई भी वर्ड हो, एक वचन करता हो बहुवचन करता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नहीं आ गया तो आई डिड नॉट। अब क्या है,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया तो गया नहीं, जाने का होगा गो तो गो का गो लिखेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया, गो टू स्कूल। अब कब नहीं गया, कल गया, तो कल के लिए गो टू स्कूल, कल की इंग्लिश होती है स्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है तो स्टरडे लिखेंगे। आने वाला कल होता तो टुमारो लिखते। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। समझते हैं, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो हम इसकी लिखें क्या हटा देंगे इसमें से, क्योंकि ये अभी इंट्रोगेटिव तो आपको बताया नहीं मैंने, तो उसके लिए उसने की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, क्या हो गया, उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो उसने की इंग्लिश होती है ही, तो ही के लिए भी हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड नॉट, नहीं आ गया तो नॉट लिखेंगे, तो ही डिड नॉट। अब पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, रीड का चाहे सेकंड लिखो, चाहे थर्ड लिखो, चाहे फर्स्ट लिखो, सबका सेम होता है रीड रीड रीड, तो रीड ही लिखेंगे। तो डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्योंकि तुम्हारा पत्र है तो योर लेटर हो जाएगा। पत्र की इंग्लिश होती है लेटर, ELETTER। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ठीक है, हाँ तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि उसने कभी अपनी माँ को नाराज नहीं किया। माँ को नाराज कभी करना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, अब उसने अपनी माँ को कभी नाराज नहीं किया, इसमें देखिए कभी भी है और नहीं भी है, कभी भी है और नहीं भी है। जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही हो, कभी नहीं एक साथ होगा तभी आप वो लिखेंगे नेवर, वाक्य में अभी नहीं आना चाहिए बस। तो उसने कभी नहीं आ गया, कभी भी है और नहीं भी है, और उसने है तो उसने के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, लेकिन कभी नहीं है तो डिड नॉट नहीं यूज होगा, नेवर यूज होगा, तो ही नेवर। अब नेवर तो लिख लिया, अब नाराज नहीं किया तो नाराज करने का होता है मेड, मेड सेकंड फॉर्म होगा मेड, मेक बनाना होता है, मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है, तो मेड लिखेंगे, मेड हिज मदर एंग्री। ठीक है दोस्तों, एंग्री। तो आज का सेशन बस इतना ही, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, निगेटिव भी पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी इसमें गलती हुई हो या त्रुटि हुई हो तो आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।